जय साईं राम जी, आप सभी को और जय माता दी। आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर आज है छठा नवरात्रा। तो सुबह का जो काम होता है वही मैं कर रही हूँ। आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं और मैं लग गई हूँ काम में, सुबह का काम कर रही हूँ। और यहाँ पर आलू मैंने पतीले में ही उबालने के लिए रख दिए हैं। और जब मैं पतीले में आलू उबालने के लिए रखती हूँ ना, तो एक आलू के 2 भाग कर लेती हूँ, बीच में से काट कर जब उबालने के लिए रखती हूँ पतीले में, ताकि जल्दी उबल जाए। और अगर मुझे जैसे ज़्यादा आलू होते हैं उनको बॉईल करना होता है तो फिर मैं कुकर में करती हूँ। तो अभी बहुत टाइम था तो इतने अपना काम निपटाऊँगी, इतने ही आलू बॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ पर करीब 8:30 का टाइम होगा और मैं अपने काम में लग गई हूँ। हस्बैंड चले गए हैं चाय पीकर और बिस्किट खा जाते हैं, वो फिर आते हैं बाद में नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर बर्तन धो लिए थे और ये सुबह के ही बर्तन है। रात के सिर्फ 2 गिलास थे, एक पानी का गिलास था और 2 गिलास दूध के थे जो रात को दूध पीते। एक ट्रे थी जिसमें दूध वगैरह मैं रख के ले जाती हूँ, गिलास वगैरह। उसके बाद भी सुबह बस चाय बनी और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन को धो लिया है और टाइल्स वगैरह धोकर मैंने सुखा दिए। छोटा डस्टबिन जो है वो भी धोकर सुखा दिया है। और ये ब्लॉग आज का ही है, शाम को आएगा ये ब्लॉग मेरा। तो ये ब्लॉग मैंने मतलब कि सुबह का ही है मेरा ब्लॉग। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए थे और फिर अच्छे से किचन काउंटर जो होता है उसको मैंने साफ़ कर दिया। 2 बार मैं साफ़ करती हूँ, एक बार गीले कपड़े से और अब ये जो दूसरा कपड़ा लाई हूँ ये सूखा कपड़ा है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और इससे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हल्का सा भी पानी होता है ना, फिर कुछ भी गिरेगा तो वो चिपक जाता है किचन काउंटर पर। तो इसीलिए मैं अलग से एक कपड़े से, सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। फिर बारी आती है कमरों की, मतलब झाड़ू लगाने की। तो किचन का मैं अच्छे से साफ़ करके आ गई हूँ और फिर आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और ना आज मुझे मशीन लगानी थी लेकिन मैंने मशीन नहीं लगाई। मेरे ना नए सूट है नवरात्रों में, मैं जब भी नवरात्रे आते हैं और मैं व्रत रखती हूँ तो मुझे ना एक शौक़ होता है, एक वो चीज़ रहती है कि सारे जितने भी सूट मैं 9 दिन तक नए नए सूट पहनूं, पुराने ना पहनूं, ऐसा मुझे शौक़ है। और अच्छा भी लगता है मुझे नवरात्रों में व्रत रखती हूँ तो नए नए सूट पहनना। तो मैंने 2-3 नए सूट सिलवाए थे और 1-2 मेरे पहले के भी नए सूट रखे थे। तो सोचा मशीन लगा लूँ। फिर ये होता है ना कि नए सूट है, एक बार भी धुलाई नहीं की है और एक दूसरे के सूट पर कलर लग गया कपड़ों का, तो मशीन में सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा हाथ से ही धो लूँगी, मैं मशीन में नहीं धोऊंगी। क्योंकि ऐसा 1-2 बार पहले भी हुआ, मैंने नया सूट सिला और उसमें दूसरे कपड़े से पाइपिंग निकाली और वो पाइपिंग का कपड़ा मतलब कलर जो है वो सूट के कलर पर लग गया पूरा। तो नए के नए सूट मेरे ख़राब हो गए हैं, इस तरह से हो गए हैं। और जिस दिन मैंने कीर्तन करवाया था वो जो सूट पहना था वो भी जल गया है। वो कैसे जल गया? सूट के प्रेस मैंने कर ली थी, मैं नहाने चली गई, हस्बैंड को बोल दिया कि ये दुपट्टा जो है ना इसका, इस पर मैं प्रेस करना भूल गई, आप प्रेस कर देना जब तक मैं नहा के आती हूँ। और वो प्रेस कर रहे थे तभी वो दुपट्टा चिपक गया प्रेस के, तो वो भी जल गया। मतलब पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं नया सूट सिलती हूँ ना तो उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। पता नहीं मुझे नए कपड़े सूट नहीं कर रहे हैं या क्या नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है। चलो उस चीज़ को छोड़ो। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सारे में झाड़ू लगा ली थी, किचन मैंने साफ़ कर ही दी थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पोछा लगा लूँगी और झाड़ू नीचे तक लगा कर चली जाती हूँ। फिर नीचे जो है ना वहाँ भी झाड़ू लगा लेती हूँ। डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी। और डस्टिंग का ऐसा होता है मैं एक दिन छोड़कर एक दिन करती हूँ। जैसे आज मैंने डस्टिंग कर दी तो कल नहीं करूँगी, परसों करूँगी, इस तरह से करती हूँ। जैसे मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने झाड़ू लगा ली थी अच्छे से। उसके बाद आती है पोछे की बारी। तो पोछे अभी लगा रही हूँ यहाँ पर। और बोलना चाहूँगी ब्लॉग तो काफ़ी है अभी, फुल वॉच कीजिएगा ब्लॉग को। लेकिन बोलना चाहूँगी यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है और व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पोछा लग गया था। और जब भी मैं काम करती हूँ ना सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर से ही शुरू करती हूँ, फिर ग्राउंड फ्लोर तक
आती हूँ मैं काम करते करते, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ से काम करती हूँ तो मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे पसंद आता है ऊपर से फिर नीचे तक करते हुए चले जाओ काम, तो फिर सीधा नीचे चली जाती हूँ और नीचे का काम करती हूँ। काम सारा हो गया था, मेरा पोछा झाड़ू सब हो गया था फर्स्ट फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक। तो यहाँ पर सूट रखा हुआ था, कपड़े फोल्ड कर देती हूँ, लेकिन अपने सूट पर प्रेस जब करती हूँ मैं जब मुझे नहाना होता है, क्योंकि सूट तो वैसे ही रहते हैं आप प्रेस करके रख दोगे, लेकिन सलवारें ना उल्टी सीधी हो जाती है मतलब कि, तो इसलिए मुझे अच्छा तभी लगता है जब मैं नहाने जाऊँ तो फटाफट प्रेस कर कर और नहाने चली जाऊँ। और अब तो मैंने बोर्ड बनवा लिया है, पहले बोर्ड नहीं था ना तो प्रेस करने में बड़ी दिक्कत होती थी, अब मैंने बोर्ड बनवा लिया है। तो फिर मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी। नहा कर आ चुकी हूँ, और ये वाला सूट है ना जो मैंने पहना है, इसका भी दुपट्टा जल गया था, ये राखी पे सिला था मैंने, और इसका भी दुपट्टा जल गया था। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो व्रत रखे हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैंने व्रत रखे हैं, पहला और लास्ट का ही रखा, जोड़े से रखे हैं मैंने व्रत। और 8 की कढ़ाई होती है हमारे, लेकिन इस बार मैं 9वीं की कढ़ाई करूँगी, क्योंकि 2 व्रत पड़ रहे मेरे। अगर मैं 7 को व्रत रखती तो फिर 8 का वीरवार का व्रत रहता है जो कि मुझे रखना होता है। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं 8 को व्रत रखकर और 9वीं की कढ़ाई करूँगी इस बार। इस तरह से करा, मतलब कढ़ाई का मतलब होता है कन्या जमाना, कन्या जमाऊँगी मैं 9वीं को। तो यहाँ पर जो मैंने पूजा की और जो मैंने जोत बत्ती की थी, जो प्लेट थी मेरे हाथ में, वो सारी जोत मैंने ऊपर तक पूरे घर में मैं घुमा कर ले आती हूँ। उसके बाद लास्ट तुलसी की भी पूजा कर ली थी, और चौकी देखी माता की, और जोएं इतनी अच्छी हुई है ना इस बार, बहुत अच्छी जौ हुई है। तो उसके बाद फिर आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, सारा काम मेरा हो चुका था। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ, और आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे शुरू में ही, जब मैं काम करने के लिए लगी थी तो आलू बॉईल हो गए हैं, उनको मैंने साइड रख दिया था। और अब बारी आती है आटा लगाने की। और वैसे भी क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई हूँ। तो फिर मैंने जो आलू बॉईल किए थे उनको छील लूँगी मैं, और बहुत जल्दी थी क्योंकि लेट हो रहा था नाश्ते के लिए। और वैसे भी हम 10:30 बजे के आसपास ही नाश्ता करते हैं। सुबह सुबह हमारे घर में कोई नाश्ता नहीं करता है, क्योंकि सुबह सुबह किसी से खाया ही नहीं जाता। जो भी है, मैं तो वैसे चाय पीती हूँ, कुछ खाती नहीं हूँ, चाहे मेरा व्रत हो ना हो, चाहे नवरात्रि ना भी हो, जब भी मैं खाती तभी हूँ जब मैं पूजा करती हूँ नहाने के बाद। लेकिन हाँ, चाय मैं सुबह ही पी लेती हूँ, तो इसीलिए। और हस्बैंड भी सुबह जो चाय पी के जाते हैं उसके साथ बिस्किट खा जाते हैं, फिर आते हैं वो 10:30-11 बजे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर आलूओं को मैंने साइड कर दिया था छील कर, यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा। और आटा भी मुझे थोड़ा सा ही लगाना था, क्योंकि दिन में मुझे दाल चावल बनाने, ज़्यादातर हल्का खाना ही बनाते हैं हम दिन में। तो दाल चावल बनाने थे, रोटी कोई खाएगा नहीं दिन में, इसलिए थोड़ा सा ही आटा लगाया मैंने। और उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पर पराठे बनाने। तो बिल्कुल भी मसाला नहीं डाला, कोई मसाला नहीं डाला था मैंने आलूओं में, बस 2 हरी मिर्ची काटी और नमक, बस यही डाला है मैंने। क्योंकि आजकल ना ज़्यादा मसाले वाली चीज़ खाई नहीं जाती है गर्मी में वैसे भी। और अब तो बिल्कुल ही सादा सिंपल वो है, और फिर सोचना भी पड़ता है क्या बनाएं क्या बनाएं। तो मैंने सोचा चलो आलू के पराठे ही बनाते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे और नाश्ते में अच्छे भी लगते हैं। और अभी तो इतनी सारी सब्जियां आ जाएंगी, मेथी के पराठे हुए, और बथुए के पराठे हुए, गोभी के पराठे हुए, मूली के पराठे हुए, मतलब इतने सारे पराठे, इतनी सारी वैरायटी मिल जाएगी पराठों में कि सर्दियों में अच्छा लगता है। मुझे वैसे भी सर्दियों में अच्छा लगता है। सर्दियों में जो है सब्जियों के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं, हरी सब्जियां, और हरी सब्जियां मुझे वैसे भी पसंद है। तो हरी सब्जी जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, हरा साग हो गया। हरा साग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बनाती रहती हूँ। हफ्ते में 1 से 2 बार हमारे हरा साग बनता ही बनता है सर्दियों में। तो यहाँ पर नाश्ता बन गया था, पराठे बना लिए थे, फिर चाय बना ली थी, चाय भी बन गई थी। और हस्बैंड जो है वो अचार के साथ खा लेंगे आलू के पराठे, क्योंकि आलू के पराठे में सब्जी नहीं चाहिए होती है ज़्यादातर, अचार से खा लो। और वैसे भी मैंने चाय बनाई है तो उनके लिए जो है मैं अचार रख दूँगी। अचार मैं खा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी लहसुन प्याज नहीं खाना, और इसमें कुछ
ऐसा ना हो कि भाई लहसुन प्याज का कुछ डला हो, ये बाहर का अचार है, घर का नहीं है, तो इसलिए मैं अचार नहीं खा रही हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे और हम बैठ गए नाश्ता करने के लिए। और जब भी ये आते कुछ ना कुछ बात करते रहते, तो यहाँ पर बातें कर रहे थे हम, हमें कहीं जाना है तो सोच रहे थे कैसे जाएं कैसे जाएं। तो ये सूट मैंने धो के डाल दिया। ग्रीन वाला ना इतना कलर छोड़ रहा है, इतना कलर छोड़ रहा है, जो पानी में भिगो रहे हैं ना पूरा पानी ग्रीन हो जा रहा है। इसीलिए मैंने ये मशीन में नहीं धोए, हाथ से धोए थे। और बस इनको सुखा दूँगी मैं। और आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने बोला, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर धूप इतनी तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की सी धूप थी। अभी थोड़ा सा ना मौसम में नमी आ गई है, हल्की हल्की सी नमी आ गई है, तो इतनी गर्मी नहीं लगती मतलब, और इतनी तेज़ धूप भी नहीं लगती है।